हरि ओम। विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 529। गच्छन् तिष्ठन् उपविशन् शयानो वान्यथा दीवा यथेच्छया वसेद् विद्वान् आत्मारामः सदा। Whether going or staying, sitting or lying down, or in any other state, the enlightened sage, whose sole pleasure is in the Atma, lives ever at ease. Yesterday also we have discussed about this sloka. Gachan means goes. So who Atma Ramaha Vidvan Munihi Atmatripta Brahmagya Muni Gachan Tishtan Upavishan Shayanaha, going, coming, sitting or lying down. Anyatha apiva, past, doing something else. Sada yatha ichchaya vasit. What about the place? What about the avastha? He is at ease. जिनका ब्रह्म ज्ञान हो गया है वो जगत को ग्राह्य नहीं करता. डोंट केयर, यू नो. उनका कैसा अवस्था होता है? भगवान श्री रामकृष्ण की जैसे अवस्था होता था. कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस का घर चला गया, भगवान के नाम हो रहा है. कोई अमीर आदमी है कि कोई भी है, दे आर ऑल्सो क्लास ऑफ पीपल. सिर्फ जिनके पास जा रहा है उन्होंने भगवान श्री राम कृष्ण का सिर्फ नाम सुना था, कभी देखा नहीं, इनविटेशन नहीं दिया. श्री राम कृष्ण ने चला गया उनके पास, भगवान के नाम हो रहा है, चलो सुनने के लिए आया. वहां पर बैठे हुए हैं, किसी को पहचानते नहीं, वो लोग भी पहचानते नहीं. खाना दिया है, खा रहा है. इस शरीर जैसे गति में चल रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, जा रहा है, सब चल रहा है. लेकिन कोई आमित्व, मैंपन नहीं. कोई उद्देश्य में चल रहा है ऐसा नहीं. यथेच्छया, जैसे इच्छा हो रहा है उठ रहा है, जैसे उनका इच्छा में शरीर चल रहा है. यथेच्छा क्यों बोल रहे हैं? मतलब बहुत सोच समझकर, कोई परिकल्पना, प्लानिंग करके कुछ कर रहा है ऐसे नहीं. बोल रहे आत्मा राम विद्वान मुनि. आत्मा राम मतलब अपने आत्मा में जिनका आनंद है. विद्वान मतलब जिन्होंने अपना स्वरूप को जान चुका है, जाना. मुनि मतलब मननात्, मुनि, मननशील इति मुनि मतलब ज्ञानी. हर शब्द आत्मज्ञानी की अवस्था को
समझा रहा है कि जो व्यक्ति आत्माराम हो गया है, जो व्यक्ति विद्वान है, जो व्यक्ति सच में मौनी है, वो व्यक्ति इस जगत में कैसे व्यवहार करते हैं। यथेच्छ, अपने इच्छा से। गच्छन, जब कहीं जा रहे हैं। तिष्ठन, कहीं जगह पर जाकर रह रहा है। अवस्थान कर रहा है। उपविशन, बैठे हुए हैं। शयान, सोए हुए हैं। अन्यथा अपि, और कुछ कर रहे हैं। सदा यथा इच्छया वसित, हर पल उनका जैसे इच्छा हो रहा है ऐसे ही व्यवहार। कि लोग क्या सोचेगा, बोलते थे लोक या पोक। भगवान श्री राम कृष्ण, जैसे इच्छा हो रहा है ऐसे ही कर रहा है। जैसे अपने उनका मन में भाव उठा ऐसा ही आचरण करते हैं। दूसरे की मुखापेक्षी डिपेंडेंट नहीं। ऐसे कोई व्यक्ति भी नहीं है जो उनका आचरण को नियंत्रण कर सके। ये व्यक्ति प्रकृति रूप में स्वाधीन है। हम लोग स्वाधीन नहीं। हम लोग जो इच्छा हो रहा है वो कर नहीं पाते। हर पल हम लोग सोचते हैं लोग की बोल, लोग क्या बोले, वह लोग क्या सोचेगा मेरे बारे में। Every time we are worried about what others will think on me. परिवार की मर्यादा, समाज की मर्यादा, देश देश या समाज की विधि निषेध, धर्म की विधि निषेध, ये सब हमारे आचरण को नियंत्रण कर। एक मुस्लिम संत, क्यों बोल रहा हूं ना, हर धर्म में ही ऐसा स्वाधीन मुक्त पुरुष जन्म ले चुका। ऐसे ही कोई मुक्त संत मुस्लिम, जिन्होंने सोए हुए थे, उनका पा काबा की तरह था। कोई धार्मिक व्यक्ति आया, जितना ज्यादा धार्मिक उतना कम आध्यात्मिक। ये मेरा अनुभव है। ये चिरंतन सत्य नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो देखा, ज्यादा धार्मिक व्यक्ति धार्मिक विधि निषेध में फंस जाता है। ये करने का नहीं, भगवान को ये पसंद है, वो पसंद है, या आज मंगलवार ये नहीं खाने का, बुधवार ये नहीं करने का, गुरुवार वो नहीं बोलने का। तो व्यक्ति सोए हुए है, उनका पैर उस डायरेक्शन में है जहां पर, जिस डायरेक्शन में काबा है। तो उलेमा वगैरह कोई आया, बोला हे, पाक घुमा के सो जाओ, इस साइड में काबा है।
तो काबा में अल्लाह की निवास है, तुम्हें पता नहीं। बोला भाई कृपया मेरा पाँव उस साइड में कर दो जिस साइड में अल्लाह नहीं है। यही है मुक्त पुरुष का अनुभव। जिनका स्वरूप ज्ञान हो गया है उनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता। ऐसे कोई विधि निषेध नहीं है जो उनका आचरण को नियंत्रण कर सके। लेकिन ब्रह्मज्ञ पुरुष सारे लौकिक विधि निषेध की पार है। भगवान श्री राम कृष्ण संत के साथ एक साथ पंगत में बैठ गया। नियम है कि साधु लोग जब खाने के लिए बैठेंगे तो गीता की पंचदश अध्याय पढ़ेंगे, उसके बाद खाना चालू होगा। भोजन सामग्री थाली में दिया है, तुरंत खाने लगे। सारे साधु लोग बोलने लगा, अरे ये कहाँ से आया, कोई नियम नहीं जानता। जगत की नियम इन लोगों के लिए नहीं है। A man of realization always lives in absolute freedom. As he desires, so he do, or so he does. He does nothing prompted by the dictates of others. Anya ichha. Anya includes everything which is not self. The body, mind, intellect are also anya. Clear? Their demands are not prompted by the Atma. They are parecha. He who lives as Atma, acts as Atma, and exists by Swa Ichha. A wise man who ever revels in the self as the self is a man of steady reflection. न देश कालासनदिग्यमादि लक्ष्याद्यपेक्षा प्रतिबद्ध वृत्तेः 530 530 संसिद्ध तत्वस्य महात्मनोऽस्ति स्ववेदने का नियमाद्यवस्था। पावा গেছে? চলো। न देश कालासनदिग्यमादि
लक्ष्याद्यपेक्षा प्रतिबद्ध वृत्तेः संसिद्ध तत्वस्य महात्मनोऽस्ति स्ववेदने का नियमाद्यवस्था. The sage who has perfect realization of truth and whose mind therefore encounters no obstruction, no more relies upon conditions of place, time, posture, direction, moral discipline, objects of meditation, and so on. What formulae can there be for recognizing one's own Atma? Wonderful sloka. प्रतिबद्ध वृत्तेः संसिद्ध तत्वस्य महात्मनः देश काल आसन दिक् यमादि लक्ष्य आदि अपेक्षा न अस्ति. स्ववेदने का नियम आदि अपेक्षा. प्रतिबद्ध वृत्तेः योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः. योग क्यों? न चित्तवृत्ति रोध करने के लिए. जिनका चित्तवृत्ति ऑलरेडी रोध हो गया है, बद्ध हो गया है, थाम गया है, शांत हो गया, ऐसे व्यक्ति की प्रतिबद्ध वृत्ते है. ऐसे व्यक्ति की जिनका चित्तवृत्ति नाश हो गया. संसिद्ध तत्वस्य, जो व्यक्ति की जीवन की तत्व की क्या है, जगत की तत्व क्या है, जगत के साथ व्यक्ति की, अपना की, सारे व्यक्ति वस्तुओं की संबंध का तत्व क्या है, ये जिनके पास पूरा पता है, महात्मनः, ऐसे महात्मा की देश काल आसन दिक् यमादि लक्ष्य आदि अपेक्षा न अस्ति. स्थान, काल, आसन, डायरेक्शन, इंद्रिय संयम आदि सूक्ष्म ध्यान धारणा, ऐसे वस्तु लेकर विचार की प्रयोजन नहीं रहता. रमण महर्षि जी शायद 41 साल एक ही गुफा में रहकर तपस्या किए. लेकिन जब उन्होंने प्रचार की जगह पर आए, लोग उनको जान पाए, तब कोई देखा नहीं कि महर्षि जी कभी ध्यान कर रहा है तो कभी जप कर रहा है, कभी कोई देखा नहीं. क्योंकि ये सब पार हो गया है. 24 घंटा ध्यान में ही है. जब खा रहा है, सो रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, ध्यान ही है.
स्ववेदने का नियम आदि अपेक्षा, जिनका स्ववेदने मतलब स्वरूप ज्ञान होने से, वेद मतलब जानना, स्व खुद को जानने के बाद स्ववेदने का नियम आदि अपेक्षा, बोल रहा है न देश काल आसन दिक यमादि लक्ष्य आदि अपेक्षा प्रतिबद्ध वृत्ते है। वृत्ते है मतलब मन की वृत्ति की, मन की इच्छा, अनिच्छा, आकांक्षा, चांचल्य, रेस्टलेसनेस, डिजायरनेस, राग, पैशन, द्वेष, क्षोभ, डिस्पैशन आउट ऑफ एंगर, ये सब मन की वृत्ति है, ये सब प्रतिबद्ध है, बद्ध हुआ है, बांधा हुआ है। किसका वृत्ति प्रतिबद्ध हुआ है? जिन्होंने संसिद्ध तत्वस्य, तत्व क्या है वो जान लिया, आत्मज्ञान जिनका हो गया, उनका मन की सारे वृत्ति जैसे किसी ने सारे वृत्ति को एक जगह पर बांध के रखा है, उनका वृत्ति का मुक्त होने का कोई संभावना ही नहीं, ऐसे जंजीर से बंधा हुआ है, मतलब वृत्ति नहीं है। उनके लिए देश काल आसन दिक इंद्रिय संयम इसका कोई दरकार नहीं। ही हैज गॉन बियॉन्ड इट। हम सारे साधारण मनुष्य जैसे गंडी में बैरियर के अंदर बाधा हुआ, चारों ओर फेंस लगा हुआ है, ऐसे फेंस से बाहर निकल आने के लिए हम लोगों को बहुत कुछ नियम की मानने का दरकार है। लेकिन जो जीवन मुक्त पुरुष है, उनका और देश काल दीक पात्र ये सब विचार की जरूरत नहीं होता, संयम की अभ्यास की जरूरत नहीं है, संयम उनके लिए स्वाभाविक हो गया। ऐसे व्यक्ति महात्मा है जिनके लिए कोई नियम नहीं है। स्ववेदने का नियमादि अपेक्षा, विद धातु, विद धातु मतलब जानना, विद से ही वेद हुआ। वेदने मतलब जिनका, जिन्होंने जान चुका है, जिनका स्वरूप ज्ञान हो गया है, उनके लिए नियम कुछ नहीं। व्यक्ति नियम की परवाह नहीं करता। स्वामी ब्रह्मानंद जी और स्वामी शिवानंद जी मठ में अवस्थान कर रहे। स्वामी विवेकानंद जी की शरीर जाने के बाद कोई एक साल उनका जन्म तिथि की पूजा उत्सव चल रहा है।
अचानक ब्रह्मानंद जी, द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्डर, महापुरुष महाराज को मतलब शिवानंद जी को बोले कि आपको धोती, अच्छा सा कुर्ता पहनकर एक बार घूम कर आना चाहिए। महापुरुष महाराज अपना फागुआ वस्त्र छोड़कर सिल्क की धोती पंजाबी पहनकर, हाथ में लकड़ी लिया, जैसे कोई जमींदार व्यक्ति भीड़ के अंदर से घूम के चला आया। कोई पहचान ही नहीं पाया कि यही स्वामी शिवानंद जी है। बाद में दोनों ही एकदम बच्चा जैसे हंसते हंसते इस विषय के ऊपर हंसी तमाशा कर रहे। ये सारे व्यक्ति मुक्त पुरुष है। इन लोगों का कोई नियम मानने का दरकार ही नहीं। जो पौधा है, छोटा सा प्लैंटेन बोलते हैं ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्लैंटेन, छोटा सा चारागाह जिसको बोलते हैं। लगाने के बाद फेंसिंग का जरूरत होता है, नहीं तो गाय बकरा खा सकता है। लेकिन धीरे 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 पेड़ जब बड़ा हो जाता है, ऐसे बड़ा पेड़ में आप एक हाथी को भी बांध सकते हैं। जो जीवन मुक्त है, जिनका आत्मज्ञान हो गया है, उनके लिए और कोई नियम नहीं। का नियम आदि अपेक्षा, उनके लिए और नियम क्या है? ही इज बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स। लेकिन तब उनका शरीर भगवान की इच्छा से चलते हैं। तो जो भगवान की इच्छा से चलते हैं, उससे कभी समाज की हानि नहीं होती। दिस इज द ब्यूटी। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ऐसे व्यक्ति के द्वारा कभी हानि नहीं होती। छोटा 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 कुछ विषय में इन लोग रिचुअलिस्टिक नहीं है। सुबह इतना टाइम में उठकर इतना समय तक इतना माला जप करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। इनके लिए प्रत्यवाय दोष भी नहीं लगता। इनके लिए पाप पुण्य कुछ नहीं। न पाप न पुण्य, सब शरीर मन बुद्धि के अंतर्गत है। ये पाप भी शरीर मन बुद्धि में लगता है। आत्मा के लिए कुछ नहीं। भगवान श्री राम कृष्ण
गिरीश घोष की निमंत्रण पर, बुलाए पर उनका लिखा हुआ, एक्टिंग किया हुआ ड्रामा देखने गया था। उस समय गिरीश घोष was totally drunk, totally drunk। ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जिसको आप एक्सीडेंट भी बोल सकते हो। श्री राम कृष्ण खाने के लिए बैठे हुए हैं। उनका फेवरेट डिश था लूची छोला दाल। लूची इज द बंगाली वर्जन ऑफ पूरी, जो मैदा से बनता है, सफेद कलर। पूरी जैसे लाल लाल नहीं हो। आधा खाया और गिरीश घोष अपने नेशा के वेग में गुस्सा से बहुत अपमान करके उनको खाने से उठा दिया। यही श्री राम कृष्ण गाड़ी में उठकर पूछ रहे हैं, अच्छा गिरीश ने कुछ खाया? भक्त लोग पूछा, अरे तुम्हारा दिमाग नहीं? जो व्यक्ति इतना अपमान किया तुम्हें और तुम्हें उनका खाया या कुछ नहीं, इसके बारे में पूछ रहे हो? श्री राम कृष्ण asked the further question, counter question, क्या गिरीश ने मुझे अपमान किया था? उनका ये बोध नहीं था कि किसी ने उनको अपमान कर दिया। यही मुक्त अवस्था है। हरि ओम तत्सत।